अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं महविश कुकिंग चैनल। आज अपने चैनल पे मैं बना रही हूँ गाजर का बहुत ही मज़े का मीठा। आप इसको कैरेट डिलाइट, कैरेट पुडिंग या कैरेट कस्टर्ड भी कह सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसको कैरेट डिलाइट कहा जाता है, लेकिन आप इसको कैरेट पुडिंग कह सकते हैं क्योंकि खाते हुए ये बिल्कुल पुडिंग जैसी लगती है। और अगर इसका बनाने का तरीका देखा जाए तो कस्टर्ड जैसा लगता है, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। कैरेट डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 3 गाजर है मेरे पास। इसको मैंने छील लिया, मोटा मोटा काट लिया है। 1 कप इसमें पानी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे पानी में जो है गाजरों को पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं गाजरों को पकते हुए और गाजरें हमारी तकरीबन पक चुकी हैं, गल चुकी हैं। थोड़ा सी अगर कसर बाकी है कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करने के बाद भी हम इसको पकाएंगे तो हमारी जो गाजरों का थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। 1 कप पानी थोड़ा सा और डाल देंगे ताकि अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो सके। ब्लेंड की हुई जो गाजर है अब इसको हम पकाएंगे। आंच अपनी मीडियम रखनी है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कंडेंस मिल्क है, ये शामिल कर देंगे। आप घर पर कंडेंस मिल्क कैसे बना सकते हैं, रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं, वरना मार्केट से तो बहुत आराम से मिल जाता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे चीनी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क डालने से इस स्वीट का जो मज़ा है ना 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है। यहाँ पर देखिए कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, ये डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के हमने शामिल करना है। जो ये आपने कॉर्न स्टार्च डालना है तो आपने इसको मसलसल हिलाना है। आंच आपने लो रखनी है क्योंकि एकदम से गाढ़ा होने लगेगा और इसमें गुठलियाँ बन जाएगी, और हमें बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं बनानी, हमें एक स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। मैंने तो डायरेक्ट ही कॉर्न स्टार्च डाल दिया ना इसमें, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको विस्क कर रही हूँ। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप थोड़े से पानी में इसको घोल लें कॉर्न स्टार्च को, और फिर आप इसमें शामिल कर लें। बातें करते करते आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो कस्टर्ड है गाजर का बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जब इस तरह इकट्ठा होने लगे, इस तरह बबल्स बनना शुरू हो, तो इसका मतलब है आपका कस्टर्ड तैयार है। आंच अपनी लो रखनी है। ठीक है, पूरे प्रोसीजर में आंच लो रखनी है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे एक बर्तन में, और इसको कवर कर देंगे किसी भी प्लास्टिक की चीज़ से, ताकि इसके ऊपर जो एक थिक सी लेयर आ जाती है ना जब हमारा कस्टर्ड ठंडा होता है, वो ना आए। तो इस तरह आपने प्लास्टिक बैग को ज़रूर रखना है। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसका बाकी काम करेंगे कि इसको सर्व कैसे करना है। कैरेट कस्टर्ड हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, बिल्कुल ये इस टाइम पे ठंडा है। इसको सर्व करने के बहुत से तरीके हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको जैसे भी सर्व करें। एक तो सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका तो ये है कि आप इस तरह इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लें और 1 बाइट बॉल्स बना लें, यानी कि जो 1 बाइट डिज़र्ट होता है उस तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको जब मेहमानों को सर्व करेंगे तो थोड़ा सा ये वाला तरीका जो है मेसी है, यानी कि हाथ थोड़े से गंदे हो जाते हैं, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है ये डिज़र्ट जब आप किसी भी मेहमान को सर्व करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक एक स्कूप लेते जाएं, इसके ऊपर कोकोनट की कोटिंग करते जाएं और आप इसको रखते जाएं और सर्व कर दें। तो ये भी तरीका बहुत मज़े का लगता है। अगर आपने मेहमानों को सर्व नहीं करना, अपनी फैमिली को सर्व करना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इससे हाथ भी गंदे नहीं होते और काम भी जल्दी हो जाता है। और तीसरा तरीका जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप किसी भी स्क्वायर शेप के जो बर्तन होता है ना उसके अंदर अपने कस्टर्ड को सेट करें। उसके बाद आप इसको निकाल के इस तरह स्क्वायर की शेप में काट के और उसके ऊपर कोकोनट की कोटिंग करके भी सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि आप कैरेट की कोई मिठाई सर्व कर रहे हों। तो तीनों तरीके आपको बता दिए हैं, आपको जो भी सही लगे आप उस तरह इसको सर्व कर सकते हैं। पर्सनली जो मैं सर्व करती हूँ, जब मेहमानों के लिए मैं बनाती हूँ तो मैं राउंड शेप में बनाती हूँ, और अपनी फैमिली के लिए जब बनाती हूँ तो मैं स्क्वायर शेप के बनाती हूँ। और अच्छा देखिए, अगर इस तरह के सिलिकॉन के मोल्ड्स हो ना आपके पास तो इसके अंदर भी ये डिज़र्ट बहुत मज़े का बनता है, किसी भी शेप के हो। मेरे तो ये डोनट शेप के हैं, तो किसी शेप के भी हो तो आपने गरम गरम जो आपने कैरेट का कस्टर्ड बनाना है ना वो इस मोल्ड के अंदर डाल देना है और उसको सेट होने के लिए रख देना है। और जब ये सेट हो जाएगा तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं इस मोल्ड के अंदर से। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं इसको। आप इस डिज़र्ट को बना के रख सकते हैं 1 वीक तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन किसी भी एयर टाइट जार में आप रखिएगा, ओपन
फ्रिज में मत रखिएगा क्योंकि ये फिर सख्त हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 तरीके बता दिए इसको सर्व करने के, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर रेसिपी अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।